नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ नवरात्र पर्व का आरंभ। पुतला दहन कर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। और जिले में 14 लाख लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज। अब खबरें विस्तार से। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से श्रद्धा भक्ति के साथ प्रारंभ हो चुका है। सेवा गीतों के साथ भक्त विभिन्न सेवा पंडालों में मां शक्ति की प्रतिमा विराजमान किए हैं। वहीं मंदिरों में आस्था और मनोकामना के ज्योत प्रज्वलित हुए हैं। कोरोना काल के बीच मां शक्ति की आराधना का पर्व पूरे भक्तिभाव पूर्ण वातावरण में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना की गई। वहीं सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए राजनांदगांव शहर के विभिन्न सेवा पंडालों में मां शक्ति की प्रतिमा स्थापित की गई है। 9 दिनों तक चलने वाले मां शक्ति के इस भक्ति पर्व में मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं। शहर के मां शीतला मंदिर में राजनांदगांव शहर के सुख समृद्धि की कामना को लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए हैं। तो वहीं मां पाताल भैरवी मंदिर में लगभग 1750 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। कोरोना के चलते भक्तों की ओर से मंदिर समिति के लोगों ने ज्योति कलश प्रज्वलित किया है। यहां भारत के विभिन्न राज्यों सहित ऑस्ट्रेलिया से भी भक्तों ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराया है। मां शक्ति की आराधना के इस पर्व में भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर मां के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के मंदिर को लेकर दर्शन के लिए प्रशासन के द्वारा पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ मां बमलेश्वरी के दर्शन की अनुमति दी गई है। राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि मां बमलेश्वरी के दर्शन का लाभ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए भक्तों को मिलेगा। तो वहीं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है उन्हें 72 घंटों के भीतर का कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जी, माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में इस बार जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है कि प्रतिबंधों के साथ दर्शन की, माता रानी के दर्शन की अनुमति दी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का मेला, मीना बाजार या पदयात्री जो बड़ी संख्या में आते हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन होना जरूरी, या जो वैक्सीनेशन के साथ नहीं आएंगे उनको 72 घंटे से कम समय का जो मेडिकल प्रमाण पत्र है कोविड नेगेटिव का वो लाना होगा। बमलेश्वरी मंदिर के आसपास हमने कैंप लगाए हैं जिसमें हम रैंडम जांच भी करेंगे और एक साथ बहुत बड़े समूह को ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो प्रतिबंधों के अधीन ट्रस्ट कमेटी द्वारा मंदिर दर्शन की अनुमति दी गई है। सर, अदर स्टेट के लिए क्या गाइडलाइन? अदर स्टेट के लिए जैसे मैंने बताया कि दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा और इसके साथ साथ हम रैंडम जाँच स्टेशन पे और जो बाहर बॉर्डर पे हैं वहाँ पर भी चेक करेंगे और जिनका एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आएगा उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। प्रतिवर्ष कुआं नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बीते 2 वर्ष से कोरोना के चलते इस पर्व को सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले का आयोजन नहीं किया गया है और भक्तों को सिर्फ नियमों के तहत मां बमलेश्वरी के दर्शन की अनुमति दी गई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कवर्धा जिले में पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई को एक पक्षी बताते हुए राजनांदगांव कवर्धा जिले के सांसद संतोष पांडे ने कड़ा विरोध करते हुए प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया है। कवर्धा जिले में हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने कड़ी आपत्ति जताई है और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, वह भ्रमण पर निकले हुए हैं। कवर्धा जिले की क्या स्थिति है भूपेश बघेल यह नहीं देख पा रहे हैं। सांसद ने कहा कि सरकार के द्वारा एक पक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक पक्ष के साथ पक्षपात और भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद करें। आज प्रदेश की जनता, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की राजनीति को समझ चुकी है। आज ये पर्यटन पे निकले हैं, भ्रमण पे निकले हैं, दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वहाँ की चिंता की जा रही है। गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, बंटी बबली के साथ घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया छत्तीसगढ़ को झांकें, छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला देखें क्या स्थिति में है। आज वहाँ जिस प्रकार से अपमान किया गया भगवा ध्वज का, आज जनता उद्वेलित है। ये स्वमेव, ये जितनी भीड़ थी, ये वास्तव में हमारी श्रद्धा का अपमान है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये भेदभाव क्यों, ये पक्षपात क्यों? स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश लखनऊ की चिंता है। आज छत्तीसगढ़ क्या स्थिति में है यह वह नहीं देख पा रहे हैं। सांसद ने कहा कि कवर्धा में हमारी श्रद्धा का अपमान हुआ है और सरकार भेदभाव कर रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव दर जहां शून्य हो गया है, वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आई है। अभी तक जिले के 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लगभग 14 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगाया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लगाए जा रहे टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बीते सोमवार को एक ही दिन में लगभग 34,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया है। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव दर में शून्य रिकॉर्ड दर्ज किया है। टीकाकरण महाअभियान बुधवार और गुरुवार को भी चलाया जा रहा है, जहां पर 30,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में अभी 14 लाख से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगा चुके हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना से बचाव के लिए लगातार टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर जिले का लक्ष्य 11.5 लाख है। उसके विरुद्ध लगभग 9.5 लाख प्रथम डोज लगाई जा चुकी है और वो लक्ष्य का 82% है। इसी प्रकार दूसरा डोज भी 39% लोगों को लग चुका है और 14 लाख लोग अभी तक टीकाकरण हो चुके हैं पूरे ज़िले में। और प्रतिदिन हम लोग का टारगेट 30 से 35 हज़ार का है, जो हम लोग उसको लगाते जा रहे हैं। सोमवार के दिन 34,000 लोगों को लगा और आज भी उसी तरह की रफ्तार है, 30,000 के लगभग लोगों को लग जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर माह में हम 100% टीकाकरण का आंकड़ा प्राप्त करें। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हर सेंटरों में लोगों की भीड़ लग रही है और लोग स्वयंस्फूर्त होकर टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगाने में जुटे हुए हैं। हाँ, मैं वैक्सीन लगवाने आई हूँ। मेरा पहला वैक्सीन है, लगवाई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। जो नहीं लगवाए हैं वो भी लगवाए। जिले में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन टीकावार महाअभियान चलाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने 100% वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए लोगों से कोविड-19 के नियम को 100% पालन करने की समझाइश दी है और लोगों को मास्क का उपयोग सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुतला दहन।
शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा, चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवर्धा जिले में हुई घटना में पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजनांदगांव शहर के मानामंदी चौक में मुख्यमंत्री व कवर्धा क्षेत्र के विधायक व वन मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई। कवर्धा जिले में दो पक्षों के बीच हुई घटना में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस प्रशासन और शासन पर एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने स्थानीय विधायक और सरकार के कहने पर एक पक्ष पर ही कार्रवाई की है, वहीं दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR भी नहीं लिखा गया। जो बीते दिनों कवर्धा में जो मामले हो रहे हैं वो सभी के संज्ञान में है, चाहे वह कवर्धा की बात हो, चाहे जिले की, चाहे प्रदेश की या देश की। आज कवर्धा का मामला पूरे देश में सभी वर्ग, सभी समाज देख रहे हैं, हिंदू समाज खासकर। जो 3 तारीख को पुलिस प्रशासन ने हिंदू समाज के व्यक्तियों पे एक पक्षीय कार्रवाई की है, उसके बाद FIR ना लिखना छोड़ के हिंदू समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया है और अभी भी हिंदू समाज के लोगों पर प्रशासन के, शासन के, खासकर वहाँ के स्थानीय विधायक के और मुख्यमंत्री के आदेश पे जो हिंदुओं पे अत्याचार और लाठीचार्ज हो रही है उसका आज हम विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध के माध्यम से चेतावनी भी है कि अगर इसी तरह प्रशासन एक पक्षी और ऐसी कार्रवाई अगर करते रहेगी तो युवा मोर्चा और उग्र प्रदर्शन करेगी। बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पुतला दहन के लिए मानामंदी चौक में इकट्ठे हुए। पुलिस ने भी पुतला दहन को रोकने तगड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। अपने विरोध के चलते पुतला दहन करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अलग अलग जगह से 4 पुतले बनाकर पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया और जमकर नारेबाजी करते हुए कवर्धा की पूरी घटना का विरोध किया है। वहीं जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई नहीं होने से आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन के गठन एवं फोटोग्राफरों को एकजुट करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के न्यू सर्किट हाउस में बीते दिनों छत्तीसगढ़ फोटोग्राफर महासंघ के तत्वाधान में राजनांदगांव जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन का गठन करने के लिए न्यू सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिले भर के फोटोग्राफर शामिल हुए। कोरोना काल में बिखरे फोटोग्राफरों को एकजुट करने के उद्देश्य से जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन का गठन छत्तीसगढ़ फोटोग्राफर महासंघ द्वारा किया जा रहा है। महासंघ द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में दौरा कर जिला फोटोग्राफर संगठन तैयार किया जा रहा है। ये आज जो मीटिंग है छत्तीसगढ़ फोटोग्राफर महासंघ के तत्वाधान में रखी गई है और ये राजनांदगांव जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन का गठन किया जा रहा है और हमारे जो प्रदेश महासंघ का ये है कि पूरे 32 जिलों में ये गठन होना है और सारे हमारे जो जितने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भाई हैं अभी चूँकि सब थोड़ा बिखरे हुए हैं, उनको हम एक बैनर के तले इकट्ठा करना चाह रहे हैं और फ़ायदा वही है जो एक संयुक्त परिवार का होता है। बिखरे होने में जो नुकसान होता है वो सारा नुकसान अभी हम सब आपस में झेल रहे हैं, उससे निकलने के लिए और विपरीत बुरी परिस्थितियों में भी हम एक दूसरे का मदद कर सकें, इसलिए ये एसोसिएशन की आवश्यकता महसूस हो रही है प्रदेश स्तर पर। बैठक में बड़ी संख्या में जिले भर के फोटोग्राफर शामिल हुए। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।